अब आगे बात कर लेते हैं अजमेर जोन का। बहुत हाईएस्ट कट ऑफ में से एक जाने जाने वाला कट ऑफ है ये। तो ये है मेरा CBT 2 में पार्ट ए में कितना नंबर था। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे एलपी टेक्नीशियन के जो 2018 में वैकेंसी आई थी उसमें CBT 2 का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो कट ऑफ बनाया गया था उसका क्या कट ऑफ था। सभी जोन का इसमें मैं बात नहीं कर पाऊंगा। मैंने करीब यहाँ पे 5 जोन को यहाँ पे लेकर के आया हुआ हूँ और इसमें जो हाईएस्ट कट ऑफ थे उस जोन को भी मैं यहाँ पे रखा हूँ और ऑन एवरेज जो कट ऑफ का आइडिया है आपको लग जाएगा। बाकी सारे कट ऑफ आप चाहें तो गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। सारे जोन का कट ऑफ एक वीडियो में बनाएंगे तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा और वो उतना यूजफुल नहीं रहेगा। आपको एक बार मोटी मोटा आइडिया लग जाता है कि क्या कट ऑफ था CBT 2 का, तो वो यहाँ पर आप देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं। सबसे इसमें जो पहला जोन है वो मैं यहाँ पे लेकर के आया हूँ इलाहाबाद जोन में, और इसमें वैकेंसी भी बहुत भरपूर मात्रा में थी। तो इलाहाबाद में सबसे पहले एलपी का जो वैकेंसी था NCR जोन में जो इलेक्ट्रिकल का जो कट ऑफ बना था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था वो 75.19 था UR का, OBC का था 72.10 और SC का 66.80, ST का कट ऑफ था 58.95। जो भी कट ऑफ यहाँ पे मैं बता रहा हूँ वो आउट ऑफ 100 है और ये सारे जो मार्क्स आप देख रहे हैं वो नॉर्मलाइज मार्क्स हैं, रॉ मार्क्स नहीं है। ये सारे मार्क्स नॉर्मलाइज मार्क्स हैं। और एलपी का जो मार्क्स होता है वो CBT 2 में जो पार्ट ए का जो मार्क्स होता है वो और साइको का जो मार्क्स है उसके आधार पे मिला करके बनाया जाता है। और सिग्नल और टेली कम्युनिकेशन का जो आप कट ऑफ मैं यहाँ पे बताऊँगा वो आप समझ जाइए कि वो CBT 2 के पार्ट ए के नंबर है टोटल, वो नॉर्मलाइज मार्क्स हैं। तो देखिए सिग्नल और टेली कम्युनिकेशन में वैकेंसी बहुत ज़्यादा नहीं थी। हर जोन में वैकेंसी किसी में 200 किसी में 150 इसी के आसपास में थी, तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा गया हुआ है। और इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था वो फिजिक्स और मैथ था। तो फिजिक्स और मैथ बहुत से लोगों ने इंटर में किया है और इंटर के बेस पे ये वैकेंसी थी। तो इसमें BSc के जो लोग थे और किसी भी पोस्ट के मतलब कोई भी लेवल से आपने ग्रेजुएशन या कुछ भी किया हो, फिजिक्स और मैथ आपने पास किया इंटर का, तो आप ये फॉर्म भर सकते थे। तो बाकी जो एलपी का जो पोस्ट था, टेक्नीशियन का जो पोस्ट था, उसमें सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल के फील्ड ही भर सकते थे। तो इसके आधार पे सिग्नल और टेली कम्युनिकेशन का जो कट ऑफ है वो आप देखेंगे नॉर्मलाइज मार्क्स के आधार पे बहुत ज़्यादा गया हुआ था और इसमें वैकेंसी भी कम थी। अब देख लेते हैं NCR में जो मैकेनिकल का पोस्ट था एलपी में वो कट ऑफ था UR का 73.83, OBC का जो कट ऑफ था 70.71 और SC का जो कट ऑफ है 65.05, ST का कट ऑफ है 54.22। वहीं पे इलाहाबाद जोन में NR के तरफ से जो सीट थे मैकेनिकल में वो कट ऑफ गया था 75.04 UR का, OBC का 70.87 और SC में 65.83 और ST में 55.27। इसी पर देख लीजिए सिग्नल में देखिए NCR में जो सीट थी उसमें जो कट ऑफ था 19.75 मतलब 90 नंबर गया था। ये नॉर्मलाइज मार्क्स था आउट ऑफ 100 और NR में वही 90.27, तो दोनों का मान के चलिए 90 नंबर गया है। और OBC में देखिए 88 नंबर, 2 नंबर कम है NCR में, और NR में UR से 3 नंबर कम है 87 नंबर 87.65। वहीं पे SC में जो कट ऑफ था NCR में 81.95 और 81.44 है NR में। बाकी NCR में आपका 77.21 ST में और 76.88 है आपका NR में। टेली कम्युनिकेशन में जो कट ऑफ था वो UR का 89 था और सेम उसी तरह NR में 92। फिर उसके बाद से आप देख लीजिए OBC में 88 और 92 नंबर था NR में। बाकी SC में देखिए 81 है और 82 है। तो ओवरऑल मान के चलिए अगर UR का कट ऑफ मान के कहूँ तो 89 और 88 के आसपास, 88 से ज़्यादा ही है, मतलब 89 से ज़्यादा ही है। लगभग आपका 90 नंबर UR का अगर रहेगा तो सिग्नल और टेली कम्युनिकेशन में ये लोग DV के लिए गए होंगे। अब ये मैं बता दूँ कि ये DV का कट ऑफ था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद बहुत से लोग होते हैं कि वो मेडिकल में डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, कुछ लड़के ज़्यादा ही उसमें बुलाए जाते हैं, जाहिर सी बात है। तो DV के बाद जब फाइनल पैनल लिस्ट आती है तो उसमें भी आपका 1 नंबर सारे कट ऑफ में से 1 नंबर 2 नंबर बढ़ ही जाता है। बाकी इस बार वेटिंग लिस्ट भी थी तो बहुत से लोग वेटिंग में भी नंबर उनका गया हुआ था। तो वो लोग अभी हाल ही के 1 साल में वो लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं, जो लोग वेटिंग था वो भी क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं अहमदाबाद जोन का। एलपी में WR रीजन से है UR का कट ऑफ 69 नंबर, अब OBC का कट ऑफ है 64 नंबर, SC का 61 और ST का 51। सिग्नल में देख लीजिए, सिग्नल में UR का जो कट ऑफ है 80 और टेली कम्युनिकेशन में भी कट ऑफ है 80 UR का। OBC में है 77 नंबर और 79 नंबर है OBC का, सेम टेली कम्युनिकेशन में। ST में अब देखिए जो कट ऑफ है सिग्नल का 76 और टेली कम्युनिकेशन में 80 है।
एसटी में 66 और एसटी में और टेलीकम्युनिकेशन में 76 है। तो ओवरऑल जो इसमें कट ऑफ है 80 प्लस आपका सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन में ज़्यादा गया है। बाकी यूआर में जो कट ऑफ है वो 70 के आसपास में 69 से ज़्यादा यहाँ पे कट ऑफ गया हुआ है एएलपी में। गुवाहाटी जोन में यहाँ पे देख लेते हैं यूआर का जो एएलपी का कट ऑफ है वो 66 है। ओबीसी का कट ऑफ देखिए 60 नंबर है, तो ये बहुत ज़्यादा ओबीसी का कट ऑफ नहीं गया है। 60 नंबर बहुत कम मतलब माना जाएगा एक तरह से। अगर ओबीसी में 60 नंबर पाया हुआ है वो लड़का नॉर्मलाइज मार्क्स, तो वो डीवी के लिए गया है। मतलब आप ये मान के चलिए कि उस स्टूडेंट का जो मार्क्स था रॉ मार्क्स वो ऑन एवरेज 50 से 60 के बीच में रहा होगा, तभी उसके नंबर कुछ नंबर बढ़ के जो है 60 के आसपास में चले गए होंगे। नॉर्मलाइज स्कोर मेरा तो करीब करीब 4 नंबर प्लस नंबर बढ़ा हुआ था। तो बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी थे जिनका रॉ मार्क्स इतना कम था और वो लोग 10 नंबर 15 नंबर करीब करीब मैं देखा था 90 नंबर 20 नंबर 19-20 नंबर के आसपास में भी नंबर नॉर्मलाइज स्कोर बढ़े थे। तो ये मत समझिए कि ओबीसी में 60 गया है तो सभी लोग 60 नंबर ही रॉ मार्क्स पाए होंगे आउट ऑफ 100। सभी लोग रॉ मार्क्स नहीं पाए हैं, ये नॉर्मलाइज स्कोर है। बहुत से स्टूडेंट इसमें ऐसे होंगे जिनके नंबर 55 रहे होंगे ओवरऑल आउट ऑफ 100। और मतलब CBT 2 के पार्ट ए और साइको को मिला करके मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद से इसमें जो नंबर उनके नॉर्मलाइज स्कोर से बढ़ा होगा तो वो उनके नंबर 62 चले गए होंगे, 63 चले गए होंगे, तो वो लोग कट ऑफ से पार चले गए होंगे। बाकी यूआर का जो कट ऑफ था 66 था, एससी का कट ऑफ 52 है और एसटी का 47। सिग्नल में देखिए यहाँ पे 83 है, जो कि अहमदाबाद जोन से भी 3 नंबर ज़्यादा है। टेलीकम्युनिकेशन में भी सेम वही है, यूआर का 83 है और ओबीसी का 80 है और वहीं पे टेलीकम्युनिकेशन में 81 है। एससी में 75 है, दोनों में 75 है और 68 दोनों में एसटी में सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन में है। देखिए यहाँ पे पॉइंट में वैल्यू में चेंज रहा होगा, मैंने राउंड फिगर में सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। अब आगे बात कर लेते हैं अजमेर जोन का। बहुत हाईएस्ट कट ऑफ में से एक जाने जाने वाला कट ऑफ है ये। इसका अजमेर जोन में एएलपी में WCR रीजन से जो कट ऑफ है 79 नंबर है। ये मान के चलिए 80 नंबर इसका चला गया आउट ऑफ 100। मतलब 100 नंबर में आपको 79 नंबर यूआर में आया होगा, तो वो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गए होंगे। ओबीसी में देखिए बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, 2 नंबर का अंतर है 77 नंबर और एससी में 73 और एसटी में 69। देखिए किसी जोन का यूआर में जो कट ऑफ था 69 है और अजमेर में एसटी का जो कट ऑफ है उसका नंबर 69 गया हुआ है। तो देखिए कितना ज़्यादा वेरिएशन है। ये बहुत हाईएस्ट कट ऑफ वाले जोन में से एक था अजमेर जोन। और NWR में देखिए 2 नंबर कम हुआ है, 77 नंबर एलपी में और 75 नंबर ओबीसी का और 68 एससी और 59 नंबर एसटी का। सिग्नल में देख लीजिए WCR रीजन में 92 नंबर है। देखिए अब तक का सबसे ज़्यादा आप यहाँ पे देख लिए होंगे। NWR में 89 था और वहीं पे ओबीसी में देख लीजिए 89 है WCR रीजन में और 88 है आपका NWR में। उसी तरह से एससी में 83 और एसटी में 79 और एससी में NWR में 82 है और 77 है एसटी में। टेलीकम्युनिकेशन में देखिए यूआर में 92 नंबर है, 90 नंबर है। उसके बाद से ओबीसी में 89 और 88 है। फिर एससी में 83 है, 82 है। देखिए यहाँ पे रीजन अलग अलग है। देखिए जोन अजमेर जोन था, लेकिन कुछ सीटें WCR में के आधार पे भरी गई हैं, WCR रीजन के आधार पे, कुछ NWR रेलवे के आधार पे भरी गई हैं। तो इसीलिए दोनों का कट ऑफ अलग अलग बना हुआ है। आपको ये नहीं घबराना है कि जब आप फॉर्म भरते हैं तो उसमें जब आप पोस्ट का सिलेक्शन करते हैं, प्रेफरेंस देते हैं, तो उसमें आप ये भी सेलेक्ट करते हैं कि WCR मुझे चाहिए पहले कि NWR रीजन में चाहिए। पोस्ट तो देखिए टेलीकम्युनिकेशन का भी है, लेकिन WCR में हो सकता है कुछ कम सीटें हों तो इसलिए उसका कट ऑफ ज़्यादा है। NWR में कुछ ज़्यादा सीटें हों, उसका कट ऑफ कम है। तो आप जब सीक्वेंस में भरेंगे तो उसी आधार पर भरेंगे जो उसमें दिया हुआ रहता है। सबका सीरियल नंबर दिया रहता था, किसी का 33 है, किसी का 135 है, 136 है, 2 है, 4 है, इस तरह से आधार पर था। तो जब आप पोस्ट प्रेफरेंस भरते थे उसी आधार पर ये कट ऑफ बना हुआ है। अब बात कर लेते हैं गोरखपुर जोन का, जो मेरा खुद का जोन है गोरखपुर जोन। वहाँ पे यूआर का जो कट ऑफ है NER रेलवे है एएलपी में वो 70 नंबर गया हुआ था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ओबीसी में है 65 जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, एससी में है 55 और एसटी में 44 है। तो ये आसान जोन में से था, बहुत ज़्यादा इसका हाईएस्ट कट ऑफ नहीं था, ये ऑन एवरेज कट ऑफ था। बहुत से लड़के इसमें क्वालिफाई हुए। और सिग्नल में देखिए NER में 86 नंबर है यूआर का और ओबीसी में है 84 नंबर, एससी में 75 और एसटी में 71। टेलीकम्युनिकेशन में अगर हम बात करें तो MCF में कुछ पोस्ट थे, उसमें देखिए यूआर का ही सिर्फ पोस्ट रहा होगा, तो इसीलिए उसका सिर्फ यूआर का कट ऑफ दिया हुआ है 94 नंबर। तो कितना ज़्यादा कट ऑफ है, पोस्ट ही कम रही होगी तो इसलिए कट ऑफ बहुत ज़्यादा गया हुआ है टेलीकम्युनिकेशन में MCF में। उसके बाद से NER में
आप देखिए, अगर जो कट ऑफ है टेलीकम्युनिकेशन का 88 नंबर गया है यूआर का, और ओबीसी का 85, और एससी में 75 और एसटी में 72। तो ओवरऑल आपको आइडिया लग गया होगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सीबीटी 2 में कितने नंबर आपको लाने होंगे, जिसके आधार पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। ये तो था 2018 का। अब देखिए, जब 2000 अभी जो नेक्स्ट वैकेंसी आएगी उसमें कोई कह नहीं सकता है कि किस आधार पे पेपर लिया जाएगा और क्या क्राइटेरिया रहेगा, क्योंकि ग्रुप डी में अभी वो लोग परसेंटाइल के आधार पे स्कोर कर रहे थे, फिर उसके बाद से उन लोगों ने नॉर्मलाइजेशन भी उसमें इंक्लूड किया। तो कोई कुछ भी नहीं कह सकता। बहुत से लोग मुझसे पूछते रहते हैं क्या इसमें कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का नया स्कीम इसमें आएगा, इस तरह सीईटी के आधार पे होगा क्या। तो इसका अभी पहले से ही कुछ कहा नहीं जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। वैकेंसी जब भी आएगी उसमें नोटिफिकेशन में सारी चीज़ें मेंशन रहेंगी, किस तरह पे होगा पेपर। अभी 2018 के आधार पे मैंने जो कट ऑफ था सीबीटी 2 का यहाँ पे बता दिया है। अब मैं बता देता हूँ कि मेरा खुद का स्कोर कितना था सीबीटी 2 में पार्ट ए में, तो आप उससे अंदाज़ा लगा लीजिएगा, और मेरे कितने नंबर नॉर्मलाइज मार्क्स बढ़े थे। तो ये है मेरा सीबीटी 2 में पार्ट ए में कितना नंबर था, पूरा स्कोर कार्ड यहाँ पे आप देख सकते हैं। और मैंने टोटल कितने अटेम्प्ट किए हुए थे, आउट ऑफ 100 मेरा जो अटेम्प्ट था 83 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया हुआ था। टोटल मेरे 77 क्वेश्चन करेक्ट थे और 6 क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था। टोटल यहाँ पे वैलिड जो क्वेश्चन थे, टोटल करेक्ट क्वेश्चन थे, अगर रेलवे के आधार पे देखा जाए तो 100 क्वेश्चन पूरे वैलिड थे, कोई भी क्वेश्चन उनके तरफ से गलत नहीं था। पहली बार जो रिजल्ट निकला था उसमें मैं बात कर रहा हूँ, दोबारा एक बार और आंसर की करेक्ट होकर आया हुआ था, रिजल्ट दोबारा बना था, तो उसमें एक क्वेश्चन उन्होंने इग्नोर किया हुआ था। जो मेरे रॉ मार्क्स थे आउट ऑफ टोटल वैलिड क्वेश्चन वो थे 75 मार्क्स, और प्रो रेटेड आउट ऑफ मार्क्स जो थे 100 में वो 75 थे, और नॉर्मलाइज होके मेरा जो स्कोर बना था 81.25। तो मान के चलिए करीब 6.25 नंबर मेरे बढ़े थे। जब दोबारा मेरा रिजल्ट आया था तो क्या हुआ था कि उसमें मेरे नंबर और 1 नंबर कम हो गए थे, तो वो मान के चलिए 5 नंबर के आसपास में मेरा मार्क्स बढ़ा हुआ था। तो यहाँ पे मैंने टोटल 77 क्वेश्चन करेक्ट किए हुए थे। एग्जाम ट्रेड मेरा इलेक्ट्रीशियन था जो मैंने पार्ट बी में चूज किया हुआ था। और पोस्ट प्रेफरेंस यहाँ पे देख सकते हैं आप 2 NER, सिर्फ NER में ही LP का पोस्ट इस गोरखपुर जोन के आधार पे भरा गया था। 134 नंबर NER में सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन का लिए था, 136 नंबर NER में था। और जो मैंने अभी जो कट ऑफ बताया हुआ था MCF के लिए, तो 135 नंबर में जो UR का कट ऑफ बना था 94, तो वो यहाँ से पोस्ट प्रेफरेंस इसी आधार पे मैंने दिया हुआ था। पहले 2 नंबर, फिर 134, 136 और 135। और बीटेक वाले सिर्फ सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन के लिए ही एलिजिबल थे, LP के अलावा। बाकी टेक्नीशियन का जो पोस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ ITI वालों के लिए रिजर्व रहता है। तो अभी आपने मेरा स्कोर कार्ड देखा, और इसी आधार पे आप अपनी प्रिपरेशन बढ़ा दीजिए। आपको स्कोर कम से कम मान के चलिए, देखिए सारे जोन में जो कट ऑफ थे पिछले साल में जो 2018 में थे बहुत ज़्यादा गए हुए थे। तो आपको अंदाज़ा एक बार लग जाना चाहिए कि ओवरऑल आपको आउट ऑफ 100 में स्कोर कोशिश करते रहना है कि 75% प्लस स्कोर आपको ला करके रखना है। और आपको तैयारी थोड़ी सी बढ़ा के रखनी पड़ेगी। वीकली जो स्टडी प्लान मैंने बताया हुआ है उसका आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बाकी इसके अलावा और भी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी द स्टूडेंट को फॉलो कर सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सभी का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।